जय हिंद। चलिए, आप लोग लगातार करते संयम पर वीडियो बना दीजिए। आपको बता दें कि किसी भी कक्षा या किसी भी क्लास के लिए है ना, संज्ञा बेस्ट टॉपिक होता है। और संज्ञा में सब तो समझ जाते हैं, भाववाचक, द्रव्यवाचक, है ना, ये दोनों भी समझ आते हैं। भाववाचक, द्रव्यवाचक, है ना, और समूहवाचक, ये तीनों समझ जाते हैं। लेकिन व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है भाई। उसका भी सबसे बेस्ट ट्रिक आपको प्रोवाइड करेंगे हम आज इस वीडियो को शुरू से लेके स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। ऑटोमेटिक सभी चीज आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सब शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए संज्ञा, भाई संज्ञा होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, होते हैं तो कौन कौन से होते हैं। तो संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति वस्तु जाति भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा किसी भी व्यक्ति वस्तु जाति भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे बोलिए तो गाय, गाय कौन वाचक? गाय किस में आते हैं? तो जाति में, है ना, जाति के अंदर आते हैं गाय। भारत अमेरिका किसके अंदर आते हैं? तो स्थान के अंदर आते हैं। अच्छा, बचपन मिठास, तो ये भाव के अंदर आते हैं। किताब टेबुल, ये वस्तु के अंदर आते हैं। समझ आ गया आपको, है ना। तो गाय क्या है? तो जातिवाचक है। ये किस में है? भारत अमेरिका, ये व्यक्तिवाचक है। ये क्या है? तो भाववाचक है। ठीक। वर्तमान में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, है ना। समूहवाचक संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं, याद रखिएगा। समूहवाचक संज्ञा को ही समुदायवाचक भी संज्ञा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो नेक्स्ट होता है अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक का दूसरा नाम होता है समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे, है ना, जैसे समझिए व्यक्ति, व्यक्ति के नाम, तो व्यक्ति के नाम में कौन सा? राम, मदर टेरेसा, भगत सिंह, महात्मा गांधी, धोनी, है ना, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एक्सेट्रा इत्यादि, है ना। याद रहेगा? यहां तक सुनना ऑटोमेटिक आ गया आपको कि व्यक्ति का नाम जब भी दिया रहेगा, श्याम दिया रहे, कृष्ण दिया रहे, राम दिया रहे, यानी व्यक्ति का नाम रहेगा तो बुझ जाइएगा व्यक्तिवाचक है। स्थान के नाम, दिल्ली दिया रहे, गोवा दिया रहे, मुंबई, जयपुर, शिमला, बेंगलुरु, जो भी है, यानी स्थान का नाम। ठीक है, उसके बाद इमारत का नाम, जैसे हवा महल, ताजमहल, लाल किला इत्यादि। दिशाओं के नाम, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना, हो गया। देशों के नाम, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फ्रांस, चीन इत्यादि। राष्ट्रीय जातियों के नाम, भारतीय, चीनी ने कहा था भारतीय है ना, राष्ट्रीयता क्या है? तो भारतीय है। चीनी, पाकिस्तानी, रूसी आदि। अगला समुद्रों के नाम, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, काला सागर आदि। नदियों के नाम, यमुना, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, हो गया। पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, अलकानंदा, कराकोरम आदि, है ना। चलिए, नगरों, चौकों और सड़कों के नाम, नगरों के नाम, चौकों के नाम और सड़कों के नाम देख लीजिए। वाराणसी, है ना, वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड होता है ना, अशोक मार्ग, अशोक मार्ग। चलिए, ऐतिहासिक युद्धों घटनाओं के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम और घटनाओं के नाम में देख लीजिए। सिपाही विद्रोह, पानीपत की पहली लड़ाई, अक्टूबर की क्रांति आदि। अच्छा, दिनों के नाम, महीनों के नाम देख लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, सितंबर, शनिवार, रविवार इत्यादि। ठीक है। त्योहारों के नाम और उत्सवों के नाम दोनों एक ही साथ लिख दिए। त्योहारों के नाम और उत्सवों के नाम, देखिए एक ही चीज होता है दोनों। होली, छठ, दीपावली, ईद, रक्षाबंधन, क्रिसमस डे इत्यादि। ठीक है। केवल अब एक चीज यहां पर महत्वपूर्ण है, देख लीजिए, एक चीज नोट कीजिएगा। देखिए, जो केवल एक हो, यानी क्या हो? यूनिक हो। पृथ्वी क्या है? यूनिक है। सूर्य क्या है? यूनिक है। जो यूनिक हो, केवल एक हो, जैसे देखिए सूर्य, संसार, पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सृष्टि, ये सब क्या है? यूनिक है, सिंगल है बॉस। क्या है? सब सिंगल है, यानी यूनिक है, यूनिक नेम। आइए, आपको जो भी आएगा संज्ञा से इसी पार्ट में आएगा, और जिस बेस्ट पार्ट का आप इंतजार कर रहे हैं वो भी जस्ट
ला देते हैं, बस रुकिए। अगर देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिस किसी एक शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, जिस किसी एक शब्द से क्या हो, संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भैया वस्तु, वस्तु में देख लीजिएगा कार, मोबाइल, टीवी, पुस्तक इत्यादि। स्थान देखिए तो पहाड़, तालाब, गांव, शहर इत्यादि। प्राणी में देखिए तो पुरुष, स्त्री, गाय, शेर इत्यादि। समझ आया? जातिवाचक नहीं आया? जिस किसी शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, जैसे हम कहें जानवर, जानवर से क्या हो गया, पूरे जाति का बोध हो गया ना, गाय, बाघ, भैंस सबका हो गया ना। इसी तरीका से है ना। आइए वस्तु को हमने कहा तो कार में क्या होता है, सॉरी मोबाइल, कार, जो भी है सारा आ गया ना। इसी तरीके से समझते हैं, थोड़ा जाइए, आपको जिस बेस्ट पार्ट का इंतजार करें तो वो देख लीजिए आप। देखिए डिफरेंस ऑफ व्यक्तिवाचक और जातिवाचक है ना संज्ञा में, इसका बेस्ट ट्रिक देखिए आप। हम आपको कहे खेल, खेल में व्यक्तिवाचक संज्ञा, खेल क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी ये जातिवाचक होगा, इधर जातिवाचक, ये जातिवाचक होगा, और इधर कर दो व्यक्तिवाचक। अच्छा खेल कहेगा तो जातिवाचक, खेल कहेगा तो जातिवाचक, याद रखिएगा। अच्छा वही में खेल का नाम ले लेगा, हम कह देंगे क्रिकेट, उसी में खेल का नाम ले लिए क्रिकेट, तो कथी हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। बुझे? कथी हो गया, तो व्यक्तिवाचक हो गया। अच्छा एक बात बताइए, हम किताब कहें तो जातिवाचक, किताब कहेंगे तो जातिवाचक, वही में किताब के नाम ले लेंगे, भैया गीता, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। समझ में आ रहा है? रामचरितमानस, हम किताब का नाम ले लिए, कथी हो गया, व्यक्तिवाचक। हम एनसीईआरटी बुक का नाम ले लिए, एनसीईआरटी बुक, कथी हो गया, व्यक्तिवाचक। बुझ रहे हैं? अच्छा मनुष्य, मनुष्य कहेंगे तो जातिवाचक, और मनुष्य में नाम ले लेंगे ना उनका, जैसे हमने कह दिया लक्ष्मण, है ना, राम तो सब लेता, अपना लक्ष्मण लीजिए, लक्ष्मण या कृष्ण, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। बोलो कीजिए, क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। अच्छा हमने कहा कार, तो कार क्या होता है, जातिवाचक। अच्छा कार का नाम ले लेंगे हम, हमने कहा था BMW, है ना, शौक लंबा है हमको, मेरा शौक था लंबा है ना। कार का देखो हो गया BMW ले लिया हम नाम, तो क्या हो गया, ये व्यक्तिवाचक हो गया। कथी हो गया, व्यक्तिवाचक। अच्छा हमने कहा महीना, तो महीना कहेंगे ना तो जातिवाचक, महीना कहेंगे तो जातिवाचक। अब महीना के नाम कह देंगे, जैसे हम कह देंगे जनवरी या फरवरी, तो कथी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। बुझ गए हैं? अच्छा हम कहेंगे कलम, तो कहिएगा जातिवाचक। अहे में कलम के नाम ले लेंगे, जैसे लिंक, है ना, जो पेन इस्तेमाल करते हैं लिंक, उसको कह देंगे तो कथी हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक। अच्छा हम कहेंगे जानवर, तो जानवर कथी, जातिवाचक, और जानवर के नाम ले लेंगे हम, है ना, जैसे मान लीजिए तोता, तो कथी हो गया, ये व्यक्तिवाचक। कथी हो गया, व्यक्तिवाचक। अच्छा हम पक्षी कहेंगे, सॉरी जानवर के तोता तो नहीं होगा, अभी अजीब है। जानवर के नाम ले लीजिए, जैसे बाघ, चाहे ले लीजिए शेर, है ना, जानवर कहेंगे तो कथीवाचक, जातिवाचक। और वे बाघ चाहे शेर ले लेंगे नाम तो व्यक्तिवाचक। अच्छा पक्षी, तो पक्षी में हम कह देंगे, पक्षी तो जातिवाचक, और पक्षी के नाम ले लेंगे कौआ, है ना, तो कथी हो जाएगा, ये हो जाएगा कथी, व्यक्तिवाचक। अहे में कह देंगे तोता, तो कथी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। क्या किए इसका नाम ले लिए, अंतर समझ में आया, जातिवाचक में अब व्यक्तिवाचक में अंतर समझ में आ गया ना, आया, यस या नो, आ गया। चलिए अब तीसरा पॉइंट देख लीजिए। अब देखिए भाववाचक, भैया भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द किसी वस्तु स्थान के गुण, अवस्था, भाव का बोध करा है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नहीं समझे, समझे, जो शब्द किसी वस्तु स्थान के गुण, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध करा है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण, गुण में कथी होगा, मिठास, सुंदरता, कोमलता, है ना, कठोरता, ये सब कथी होगा, गुण। कोई कह देगा मीठा है तो कौन वाचक, तो भाववाचक। कोई कहे खट्टा है तो कौन वाचक, भाववाचक। गुण है नौकर, मीठा होना। दही का गुण क्या होता है, खट्टा होना होता है ना, चीनी देंगे तब ना, चीनी का गुण क्या होता है, मीठा होना। समझे। अच्छा कोई क्या हुआ, सुंदर है,
कोई बुरा है, कोई खराब है, कोई अच्छा है, सब क्या है, उसका गुण है, स्वरूप है। ठीक है। दशा, भूख, प्यास, गरीबी, ममता। ममता अवस्था में चल जाएगा गुरुजी, ममता इसमें नहीं रहेगा, अवस्था में चला जाएगा। ठीक है। तो भूख, प्यास, गरीबी, ये सब क्या है, उसकी दशा है ना। अब उसके बाद देखिए अवस्था, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, लड़कपन, ये सब क्या हो जाएगा, अवस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवस्था हो जाएगा। भाव, कोई खुशी, क्रोध, दुख, ये सब क्या है, भाव है। क्या उसे भाव प्रकट होता है। कोई खुश रहता है, नहीं कहता हिप हिप हुर्रे, है ना। क्रोध रहा तो आंख लाल पिया हो गया, गुस्सा हो गया, है ना। दुख रहा, है ना, तो क्या होता है, हारा महसूस, कोई हारता है तो दुख होता है उस चीज का, है ना। खुश रहता है तो क्या होता है, भाव प्रकट करता है। अब अगर देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होता है गुरुजी, सुनिए। जो शब्द किसी एक जाति के संपूर्ण समूह का बोध कराता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किसी एक जाति का संपूर्ण चीजों का एक साथ ही बोध कराती है। जैसे सेना, सेना क्या होता है, पूरा समूह बना होता है। सेना का मतलब वह समूह, है ना। सभा, कोई सभा हो रहा है, सभा का भोज खाते हैं ना, उसमें क्या होता है, पूरा समूह होता है ना। और समाज के सभी समूह को मिलकर करना पड़ता है, बुझते हैं ना। अच्छा, कक्षा, विद्यार्थी जो बैठा हुआ है ना, तो गिन गिना ना कहेंगे में, उसमें क्या है, कक्षा क्या है, वो समूहवाचक है। पूरा समूह बना हुआ, सभी विद्यार्थी एक समय एक तरह एकत्र होकर बैठे हुए हैं, एकत्रित होकर। ठीक है। अच्छा, झुंड, हाथी का झुंड चलता है, तो झुंड क्या है, समूहवाचक है बॉस। लकड़ी का गट्ठा बना हुआ है, क्या है, समूहवाचक है ना। गेहूं का ढेर क्या है, समूहवाचक है। भीड़ क्या है, समूहवाचक है। मेला क्या है, समूहवाचक है। ठीक है। अगर देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी पदार्थ के मापने तोलने या धातु द्रव्य को दर्शाता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखते हैं, तेल, बुझते ही हैं, पानी, दूध, घी, सोना, लोहा, तांबा, चावल, कोयला, बर्फ, दही, मक्खन, गेहूं, खोआ, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसे हम तेल को कह सकते हैं जिसको आप माप या तौल सकते हैं। ठीक है। तेल को माप सकते हैं, पानी को भी माप सकते हैं, दूध को भी माप सकते हैं, घी को भी माप सकते हैं, सोना को भी तौल सकते हैं, है ना। ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ये बताइएगा हमको कैसा लगा ये वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, है ना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर दिस वीडियो गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जरूर हमें कहें कि वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू जी।